हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिटनेस कोच आरती पांचाल में। जो ये प्लेटफॉर्म है बहुत ही अमेजिंग है। किस तरह से अमेजिंग है? क्योंकि हम यहाँ जुड़ने के बाद अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो जीवन शैली है वो अच्छी तरीके से चलती है। अब जितने भी यहाँ हमारे साथ पर्सन जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि यहाँ जुड़ने के बाद हमने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ चेंज किया है। जैसे हमें मोस्टली सभी का पहले ये होता है कि हमें पानी पीने का नहीं पता था, है ना। यहाँ से पानी पीने का तरीका उन्होंने सीखा है। क्या कुछ हमारे लिए हेल्दी है, हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरह से जिया जा सकता है, उस चीज़ के बारे में पता किया यहाँ पर जुड़ने के बाद। तो स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं वो बहुत कम हैं, धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। प्लीज़ सभी अपने टाइम से ज्वाइन किया करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा जो टॉपिक आज का है वो है एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी होती क्या है? एसिडिटी क्या होती है? जब हमारे पेट की गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, उसका काम क्या होता है, उसमें ना एसिड का उत्पादन बढ़ने लग जाता है ना। उसका जो एसिड है यानी कि तेजाब का उत्पादन बढ़ने लग जाता है। उस स्थिति को क्या कहते हैं? एसिड बोलते हैं। और जब अगर नॉर्मली देखा जाए हमारे पेट में हाइड्रोक्लोराइड एसिड का स्त्राव होता है, यानी कि उसका बनना स्टार्ट होता है, जो हमारे खाने को पचाने का और हमारे खाने को तोड़ने का काम करता है। हमने जो कुछ भी खाना खाया उसको पचाने का काम करता है ये जो हाइड्रोक्लोराइड एसिड होता है, और उसको खाने को टुकड़ों में मतलब तोड़ने का काम करता है। और क्या करता है, जब कोई व्यक्ति मतलब एसिडिटी से जूझ रहा होता है, जिस किसी इंसान को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तब उसके शरीर में बहुत सी प्रॉब्लम होती है। जैसे अपच की समस्या हो जाती है, उसे गैस्ट्रिक सूजन आ जाती हैं, और हार्ट बर्न जैसे मतलब ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने में जलन हो रही है, ऐसी प्रॉब्लम होना। या पेट में अल्सर भी बन जाते हैं, हमारे एसिडिटी की वजह से पेट में अल्सर तक बन जाते हैं। और बहुत सी दिक्कतें हैं जो जिनका सामना हमें करना पड़ सकता है एसिडिटी की वजह से। और आमतौर पर क्यों होती है ये? हमारे गलत गलत खाने पीने की वजह से होती है। जो कुछ भी हम गलत खाते हैं, यानी कि हमें देखा नहीं हमने कि हमारे सामने क्या है क्या नहीं है, हमें जो सामने दिखा हमने वही खा लिया। भूख के साथ भी खाया और भूख के बिना भी खाया। मतलब इंसान की दो तरह से भूख लगती है, एक तो पेट की भूख होती है, एक दिमाग की भूख भूख होती है। हमें जो खाना है वो हमें पेट की भूख से खाना चाहिए, दिमाग की भूख से नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जब हम मतलब जीभ की भूख जो होती है ना, एक हमारी क्या होता है, मतलब जब हमें जीभ की भूख लगती है तो हम अनवांटेड चीज़ें खा लेते हैं, जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत भी नहीं है वो उन चीज़ों का हम सेवन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कुछ भी मतलब आजकल फास्ट फूड चल रहे हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इंटेक करने लग जाते हैं। जो स्ट्रेस ज़्यादा लेता है उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो स्मोक और ड्रिंकिंग करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है एसिडिटी की। क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में सारी चीज़ें आ जाती है, हमारे सोने उठने से लेके हमारे खाने पीने तक सारी चीज़ें आती हैं। और जो आजकल फास्ट फूड में क्या ज़्यादा चल रहा है, पिज़्ज़ा चलते हैं। पिज़्ज़ा हो गया, मोमोज़ हो गया, हम बड़े शौक से खाते हैं, है ना। लेकिन जिस तरह से उसको बनाया जाता है, फास्ट बनता है, जैसे नाम से ही पता चलता है फास्ट फूड, मतलब जो जल्दी जल्दी प्रिपेयर किया गया फूड है ना। इतनी जल्दी उसको प्रिपेयर कर देते हैं, वो इतनी जल्दी हमें हजम नहीं हो पाता, हमारे पेट में जाकर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसलिए क्या होता है, वो हमारे आंतों में जाकर चिपक जाता है ना। और हमें बहुत सी प्रॉब्लम देने लग जाता है, जैसे एसिडिटी की मैं बता रही हूँ। और एसिडिटी क्या होती है, एसिड क्या होता है, उसका काम होता है ऊपर की तरफ उछलना। जब एसिड बनता है तो हमें वॉमिट के थ्रू बाहर निकलता है वो, है ना। और इसी वजह से उसको शांत करने के लिए हमें क्या करना है और किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो आज हम यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। और किन लोगों को होता है, जो ज़्यादा नॉनवेज इंटेक करते हैं, जो नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं उनको भी ये एसिड की प्रॉब्लम होती है। और जो ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, यानी कि जो डीप फ्राई चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से भी हमें एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। और ज़्यादा मसालेदार चीज़ें जो खाते हैं, है ना, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार क्या होता है, हम ना मतलब हमें कोई प्रॉब्लम हुई और हम दवाइयाँ ले लेते हैं, अपने अपने आप ले लेते हैं,
है ना। तो हमें बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। मतलब जब आप उसको डॉक्टर की सलाह नहीं ली आपने, तो आपको कैसे पता है कि आपको क्या दिक्कत है, किस वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो रही है ना। तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें, खुद का डॉक्टर अपने आप मत बने, है ना, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। मेडिकल फील्ड के बारे में डॉक्टर को पता होता है, न्यूट्रिशन फील्ड के बारे में एक वेलनेस कोच ही जान सकता है ना। तो आपको देखना है कि इस चीज़ की नॉलेज किस इंसान को है और मैं किस इंसान से ये पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है। और इसके मतलब एसिडिटी की वजह से और बहुत सी प्रॉब्लम होती है जो हमें फेस करने को मिलती है, जिसकी वजह से हम अच्छे से खा पी भी नहीं सकते, क्योंकि जब हमारा हमने जो खाया था वही हजम नहीं हुआ, उसकी वजह से तेजाब बन रहा है या फिर हमें जलन हो रही है, तो हम और कुछ अलग से खा भी नहीं सकते, हमारा मन ही नहीं करेगा, है ना। पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आने लग जाती है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब जो हमने खाया था ऐसा लगता है कि पेट में ही पड़ा है, अफारा अफारा सा लगता है, और कब्ज की प्रॉब्लम भी हो जाती है। जो लोग जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उनको कब्ज की प्रॉब्लम भी हो जाती है। और और क्या होता है, हमारे गलत खाने पीने की वजह से होता है ये सब चीज़ें। प्लीज़ सभी इनटेक करते रहें। तो हमें करना क्या है, हमें बदलाव करना है, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना है ना। इसके लक्षण जैसे अभी मैंने बताए, पेट में जलन हो सकती है, आपके गले में जलन हो सकती है, आपको बेचैनी होगी, खट्टी डकार आएंगी, या जी मचलाना, ऐसा लगेगा जैसे मेरे को वॉमिट होनी है, इस तरह का लगेगा। और कई बार ऐसा होता है कि वॉमिट का मन होता है लेकिन होती नहीं है ना। तो इस तरह का आपके साथ हो सकता है। और आपका जो मुंह का स्वाद है, कुछ भी आपने खाया उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसका क्या स्वाद है। और कब्ज की प्रॉब्लम, है ना, ये कुछ मैंने लक्षण बताए, इस तरह के लक्षण आपको दिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उसका मतलब आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है आपको, है ना। तो कारण क्या होता है इसका, एसिडिटी होती क्यों है, किन कारणों की वजह से होती है। एक तो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं और जो तो ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हैं, उसका इनटेक कम करना है आपको। अगर ये जब सब चीज़ें आप करते हो तो इसकी वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्मोक और ड्रिंक को आपने अवॉइड करना है। जो ज़्यादा स्ट्रेस का धीरे धीरे चलते चलते डिप्रेशन में चला जाता है वो बंदा। तो जो स्ट्रेस और डिप्रेशन है, इसको नहीं लेना, बेवजह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मतलब स्ट्रेस उस चीज़ का लिया जा सकता है जो हम उसको ठीक कर सकते हैं, यानी कि कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम उसको ठीक नहीं कर सकते, फिर भी लेकिन हम उसको सोचते रहते हैं, है ना। बिना वजह का स्ट्रेस कभी भी नहीं लेना है। और पेट की बीमारियां लगने लग जाती हैं, जैसे किसी को पेट की बीमारी हो, जैसे पेप्टिक अल्सर होता है, एक पेप्टिक अल्सर होता है, और या पेट में मरोड़े जैसे लगता है, इस तरह की अगर आपको दिक्कत हो रही है तो तब भी आपको एसिडिटी हो सकती है। तो इसी वजह से आपको क्या करना क्या है, कारण में ही हमारा निवारण होता है, कि जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये दिक्कत आएगी नहीं। तो आपने करना क्या है, बहुत से तरीके होते हैं हमें हमारी प्रॉब्लम से दूर होने के। जो हमें प्रॉब्लम हो रही है उसके बचाव के बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले तो यही है कि जिस वजह से आपको हो रही है, आपने ज़्यादा स्पाइसी खाना खाया, उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने खाने में कम मसाले डालना स्टार्ट करें, कम मसालों का सेवन करें, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खानी नहीं है, ठीक है। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियां, यानी कि फ्रूट्स आपको लेने हैं, और वेजिटेबल, जैसे अभी ग्रीन वेजिटेबल्स का सीज़न चल रहा है तो आपको ग्रीन वेजिटेबल इनटेक करनी है। हमारे बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, ग्रीन जो वेजिटेबल होते हैं उनको नहीं खाते हैं ना। तो हमने क्या करना है, उनको आदत डालनी है कि वो अपने खाने में अच्छी चीज़ें ऐड करें, अच्छी डाइट ऐड करें, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमारे बच्चे आगे करते हैं। जैसा हम करेंगे वो उसी की कॉपी करते हैं। तो हमें, अगर आपको अपने बच्चों का रोल मॉडल बनना है ना, तो उस चीज़ को आप खुद करना स्टार्ट कर दें जो आप अपने बच्चे से करवाना चाहते हैं। क्योंकि बच्चों की आदत होती है, वो जैसा देखता है वैसा ही करता है, मंकी सी मंकी डू, है ना। इसी तरह से हमारे बच्चे भी मंकी की तरह होते हैं, और जो जैसा वो देखते हैं वैसा ही करते हैं,
है ना। और ख़ुद को हाइड्रेट रखना है, यानी कि अपनी बॉडी को अपनी हाइड्रेट रखना है। जैसे पानी की कमी हो जाती है ना, पानी आपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग पीना है, जैसे यहाँ पर बताते भी हैं अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना है आपको। आप सभी को पता है कि मेरा बॉडी वेट कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 20 केजी पे 1 लीटर पीना है, ये बताते हैं ना हमारे एमसी जो होते हैं, यही बताते हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना वाटर इनटेक करना है और खाने को अच्छे से चबा चबा के खाना है। मतलब कई लोग क्या करते हैं, बाइट ली, बड़ी सी बाइट ली और 2 बार चबाया और उसको सीधा गले में, है ना। तो इस तरह नहीं करना, आपको अपने खाने को बल्कि चबा चबा के खाना चाहिए। और आपके खाने के बीच में, यानी कि आपके डिनर में और आपके सोने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने खाना खाया और सीधा लेट गए। और खाने से पहले आप फाइबर ज़रूर इंटेक करें। क्या होता है, फाइबर हमारे खाने को पचाने का काम करता है, अच्छे से वो खाना आपका पचेगा। दूसरा, खाना खाने के बाद आपको 500 से 1000 कदम, मैं तो 1500 कदम कहूँगी, 1000 से 1500 कदम आपको ज़रूर चलने चाहिए। क्यों चलने चाहिए? जब आप चलोगे तो जो आपने एक्सेस खा भी लिया अगर, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना। तो सोने से, तभी बोलते हैं कि सोने से आपको 2 से 3 घंटे पहले आपको सोने से 2 घंटे पहले आपको खाना खाना है। क्यों खाना है? जिसकी वजह से आप अच्छे से घूमोगे फिरोगे और आराम से फिर सोओगे, तो अच्छे से आपको सुबह जो होगा आप बिल्कुल फ्रेश होकर उठोगे, आपका माइंड भी फ्रेश होगा। और मॉर्निंग में हमें जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। क्यों? जब हम सुबह अच्छे से उठते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो पूरा दिन होता है ना, वो बिल्कुल अच्छा जाता है, बहुत ही बढ़िया हमारा दिन गुजरता है। आप ये करके देख सकते हैं, खुद पर अप्लाई करें, तभी पता चलता है। क्योंकि बिना जो दूसरे बताते हैं उसका आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा जब तक आप उसको खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, है ना। तो आपको ये ट्राई करके देखना है कि सुबह जल्दी उठें। आपको पूरा दिन कैसा रहेगा आप खुद मुझे एक्सप्लेन करना फिर बाद में। और ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं लेनी चाहिए, ज़्यादा दवाइयों की वजह से भी हमें प्रॉब्लम होती है। क्योंकि दवाइयाँ क्या होती है, एक केमिकल टाइप से होता है। मतलब आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि ज़्यादा हम मेडिसिन जो ले रहे हैं, चलो ठीक है, कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो लेनी भी पड़ती है हमें, बट हद से ज़्यादा दवाइयों का सेवन करना भी हानिकारक होता है। क्यों हानिकारक होता है? क्योंकि हमारा शरीर है ये, हम इस शरीर को जिस तरह का बनाएंगे ना, वो वैसा बनता है। तो हमें मेडिसिन का इसको हैबिचुअल नहीं बनाना है, इसके ऊपर हावी नहीं होना है, मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होना है। आप कोशिश करो कि इस चीज़ को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, ज़रा सा पेन हुआ तो हम पेन किलर की तरफ भागते हैं, है ना। जो पेन किलर्स होती हैं वो क्या करती है, हमारे जो हार्ट है या हमारे जो वाइटल ऑर्गन है उन पर इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि इसमें हाई स्टीरॉयड होता है, जो पेन किलर्स होती हैं उसमें स्टीरॉयड ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादा मेडिसिन का इंटेक भी नहीं आपको करना है। और क्या करना है, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि लिक्विड चीज़ें खानी है, जितनी हो सके उतनी लिक्विड चीज़ें खानी है आपको। और पानी, जैसे मैंने बता ही दिया, पानी पूरा करना है। और दिन भर में आपको अपने क्या करना है, किस तरह से करना है, उसकी तैयारी पहले से ही करनी है। यानी कि अपनी टू डू लिस्ट ज़रूर बनानी है आपने। उससे क्या होता है कि हम गलत कुछ भी अगर करने जा रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि नहीं, ये हमें करना नहीं है। गलत खाना पीने की भी आपने लिस्ट बनानी है। जैसे हम क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलती हूँ कि आपको हमेशा आपने क्या कुछ खाया, क्या कुछ आपको खाना चाहिए, उसके लिए आप एक लिस्ट बना सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि मेरे खाने में ये चीज़ गलत है ना। तो आप उसको सही कर सकते हैं अगर आपने लिखा हुआ है, क्योंकि रिटर्न में लिखा हुआ हमेशा कामयाब रहता है। तो आपको लिख के रखना है कि आपको पूरे दिन में क्या कुछ करना है, क्या कुछ खाना है, किस तरह से अपने दिन को तैयार करना है ना। तो आपको इस तरह करना है। अगर आप अच्छा भोजन करेंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे, तो आपको जो पाचन तंत्र है या डाइजेस्ट सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर पेट की दिक्कत कोई भी स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर सारा सिस्टम हिल जाता है। क्यों हिल जाता है? क्योंकि सारी बीमारियां जो है वो पेट से ही आती हैं। जैसे पहले बोलते भी थे ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाओ। तो अच्छी अच्छी चीज़ें खिलानी है तो पोषक तत्व जिसमें हैं वो आपने खाने हैं और खिलाने भी हैं।
है ना। जैसे मोस्टली लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी होती हैं, तो आपको पता है कि आपके खाने में कौन से न्यूट्रिएंट होने चाहिए, न्यूट्रिएंट के साथ ही आपको उसको देना है, खाने को देना है। तो इसी तरह से आप खाने को प्रिपेयर करें, जो आपके आपके फैमिली में बच्चों को चाहिए, आपके बड़ों को चाहिए, तो आप उसकी तरह से करते रहें। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था। और मेरे साथ बने रहें। और हमारा डेली वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब भी चलता है, जिसमें हम मैम आपकी बहुत आवाज से नहीं आ लोगों रही, को आप म्यूट कर लें।